everyone, welcome to my channel. This is Papia, and today in this video, I'll be talking about the mistakes all aspirants make in their preparation journey and how to avoid them. And moreover, that I'll be telling about the five most important things that is needed to follow so that your preparation can go smoothly. एंड वीडियो के आखिर में मैं अपने शॉर्ट नोट्स के कुछ एग्जाम्पल दिखा दूँगी, so you can use that as a guidance. So make sure to watch till the end. एट फर्स्ट आई बी टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स वी ऑल मेक. उसमें तो सबसे बड़ा जो गलती होता है दैट इज़ कि सोशल मीडिया एडिक्शन. तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि अपने जो सोशल मीडिया पे तुम्हारा जो भी अकाउंट है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड वट एवर इट इज़, जस्ट एक साल के लिए डीएक्टिवेट कर दो. उन सब से दूर चले जाओ, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है. तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा आइसोलेट हो जाओ, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी दोस्त वोस्त कुछ नहीं, ऐसा नहीं. दोस्त का होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में. लाइक तुम जब भी लाइक हमारा जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना जो बच्चे, तो उनका एक प्रॉब्लम होता है कि वो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते. कोई क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं या फिर कुछ और गूगल में सलूशन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम लोग करते थे क्या, दोस्त में मतलब डिस्कस कर लेते थे. कोई क्वेश्चन हो जाता तो अच्छा, नहीं होता तो फिर उसे छोड़ देते ही करते थे. तो दोस्त का होना इम्पॉर्टेंट है. और इसके बाद लाइक और क्या किया जाए, लाइक ऐसा होता है कि सुबह से लगातार तुम क्लास कर लो, फिर शाम के टाइम पे तुम सोच रहे हो कि थोड़ा शॉर्ट्स देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा. लेकिन दैट इज़ लाइक कि जब तुम फ़ोन चलाओगे ना, तुम्हारा दिमाग में ना मतलब उतना एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएगा. उससे अच्छा कि तुम्हारा कोई और हॉबीज़ है तो उसे एक्सप्लोर कर लो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना एंड व्हाटएवर इट इज़. जस्ट फ़ोन को छोड़ के कुछ देर कुछ और कर लो. इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा तुम्हारा लाइफ एंड तुम्हारा ब्रेन मोर कंसंट्रेशन से वर्क कर पाएगा. नाउ कम्स द सेकंड मेजर इशू, दैट इज़ लाइक फीलिंग डीमोटिवेटेड. तो डीमोटिवेटेड फील करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि करना तो तुम्हें है ही. ऐसा तो नहीं कि मतलब तुम डीमोटिवेट फील करोगे तो कोई और तुम्हारी जगह आके कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसका सल्यूशन तो यही होगा कि खुद को समझाओ कि तुम कर सकते हो, या फिर किसी से बात कर लो, चाहे वो घर वाला हो या फिर कोई अच्छा दोस्त हो या फिर कोई टीचर. किसी से भी बात करके शेयर कर लो, तुम हल्का फील करोगे, रिलीव्ड फील करोगे. या फिर तो कुछ देर अकेले में बैठ के सोचो कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें करना है. तो डीमोटिवेटेड फील करते रहने से कुछ नहीं होगा. अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उसे 10 बार करो ताकि तुम्हें वो याद हो जाए, फिर से वो गलती ना करो. अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज़ करते रहो, ताकि वही सबसे आसान लगे बाद में जाके. तो इसका सलूशन तो यही है. नाउ कम्स द थर्ड थिंग, दैट इज़ लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन. तो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब इतने देर कैसे पढ़ लेते थे आप. तो मेरा तो बस यही था कि मैंने खुद अपना रास्ता चुना था, तो मुझे करना ही था. तो इसी जोश के साथ मैं कर लेती थी, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते. तो कंसंट्रेशन के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, लाइक तुम लोग मेडिटेशन या फिर योगा ट्राई कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. या फिर तो मतलब ऐसा कर सकते हो कि कुछ देर पढ़ लिए, फिर कुछ देर रेस्ट कर लिए, कुछ देर पढ़ लिए, कुछ रेस्ट कर लिए. रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन लेके बैठ के रहे, मतलब थोड़ा घूम के आ गया, फिर कुछ और कर लिए. तो ऐसे ही लाइक तुमने 20 मिनट पढ़ा तो 5 मिनट रेस्ट कर लिए. ऐसे ही करते पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन बिल्डअप होगा. एंड यहाँ बहुत लोग मतलब पहले से ही ऐसा करते हैं कि पूरा दिन पढ़ते हैं, मतलब कोई रेस्ट नहीं लेते हैं, ना सोते हैं ना खाते हैं, ऐसे ही. तो ऐसा नहीं करना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं रहेगा ना तो तुम चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे कुछ. तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इससे ही कंसंट्रेशन बढ़ता है. ऐसा नहीं तुम अगर पहले से ही सोच लिए कि मुझसे नहीं होगा, इतने देर कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. क्योंकि अगर तुम पहले से सोच लेते हो ना, तब तुम पहले से हार जाते हो. अगर तुम पहले से मान लोगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ,
तो तुम देखोगे कि तुम सच में कर रहे हो वो चीज़ें। तो माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ तो तुम आसानी से कर लोगे, तब तो कंसंट्रेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो सो दैट योर जर्नी गोज़ स्मूथ। तो इसमें से 5 पॉइंट है जो मैं बताऊँगी जिसे तुम्हें फॉलो करना है। फर्स्ट है दैट इज़ कॉन्सेप्ट लर्निंग, सेकंड स्मार्ट रिविजन, देन थर्ड मिनिमाइज द लॉस, fourth point is making initiative priority and fifth point is short notes. So let's start. So concept learning के बारे में, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि चैप्टर बहुत स्लो चल रहा है तो हम वन शॉट देके कवर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाएगा, फिर हम लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो मैं बता दूँ ये बिल्कुल गलत है। पहले तो तुम लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देना। पहले के जो क्लासेस चलते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि उसी में सारे कॉन्सेप्ट समझा देते हैं टीचर। तो उससे अगर तुम अच्छे से समझ लोगे तो उसके साथ तुम मतलब बहुत आगे चले जाओगे, बाद में जाकर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम पहले से जल्दबाजी करके मतलब सारे सब्जेक्ट अगर के चैप्टर्स अगर तुम वन शॉट देके कवर करोगे तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक चैप्टर को क्लासेस में बहुत दिन लेके पढ़ाते, 5-6 दिन लेके पढ़ाते, तो उसका कंटेंट और वन शॉट का कंटेंट थोड़ा डिफरेंस होता है। मैंने भी देखा है वन शॉट उस टाइम पे हेल्पफुल होगा जब तुम्हारा मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसे तुम्हें मतलब समेट के एक जगह करना है, तो तुम वन शॉट देख के तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले से वन शॉट देखोगे तो आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर ऐसा है कि तुम्हारा बैकलॉग हो चुका है तब तो वन शॉट देख के कवर करो, लेकिन एक दिन में पूरा एक लेक्चर नहीं देखना। थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक डाउन करके, लाइक एक टॉपिक पढ़ लिए, फिर उसको पॉज किया, फिर कुछ क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व किए, फिर समझे, लिखे, फिर थोड़ा और देखे। ऐसे करके अगर तुम ख़त्म कर सकते हो तो करो, दैट इज़ गुड। बट ऐसा नहीं कि बस बैठ के पूरा 2-3 घंटे का वन शॉट है तो देख लिया तो काम हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम पहली बार किसी चीज़ को समझोगे तो उसे मतलब जितना टाइम हो सके दो उसको, क्योंकि उस टाइम पे तुम कंसेप्ट सीख रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, तुम पहली बार में अगर बहुत अच्छे से समझ गए तो बाद में जब तुम रिवीजन करने जाओगे तब तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि इतना टाइम से एक चैप्टर पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ लाइक स्मार्ट रिविजन। तो स्मार्ट रिविजन कैसे करते हैं? रिविजन एंड स्मार्ट रिविजन में डिफरेंस है। रिविजन में लाइक तुम एक चैप्टर मतलब रिवाइज़ कर रहे हो, 2 दिन अंतर अंतर रिवाइज़ कर रहे हो, तो एक चैप्टर रिवाइज़ करने में तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है, तो उससे तुम्हें कम करना है, इसीलिए स्मार्ट रिविजन करना है। फर्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज़ करोगे तब तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, ये नॉर्मल है। 2 घंटे लग सकते, 3 घंटे लग सकते, लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद लाइक तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, 1 दिन बाद रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद रिवाइज़ किया, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, ऐसे करते करते लाइक बहुत दिन बीतते जा रहे हैं। लेकिन कंसेक्यूटिव डेज़ के साथ तुम्हारा लाइक फर्स्ट दिन अगर 2 घंटा लगा तो उसके बाद वाले दिन 1 घंटा, फिर उसके बाद वाले दिन आधा घंटा, ऐसे करते करते तुम 10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज़ कर सकोगे। तो इसे कहते हैं स्मार्ट रिविजन। मतलब इसे तुम्हें ही चुनना है, लाइक तुमने जो 2 घंटे में पढ़ा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तुम उसमें ढूंढो, एनालिसिस करो कि क्या क्या तुम्हें याद नहीं हुआ, लाइक कौन सी चीज़ें तुम भूल रहे हो, उसको पॉइंट आउट करके फिर से रिवाइज़ करो। अगली बार जब तुम रिवाइज़ करोगे तो उस पर ज़्यादा फोकस दोगे। ऐसे करते करते जब तुम मतलब 10 मिनट में रिवाइज़ करने लगोगे तो तुम देखना कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम भूल रहे थे, याद नहीं रह रहे थे, वही आके तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। अब उसके बाद जब अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें छूट भी जाती है तो उसे शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, उससे रिवाइज़ करना। दैट इज़ नाउ थर्ड थिंग इज़ लाइक मेकिंग एनसीईआरटी योर प्रायोरिटी। तो तुम चाहे जितने भी बुक्स फॉलो कर लो, जितने भी बुक्स पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ना, उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। जब तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके पढ़ोगे, समझोगे ना, तब तुम्हें एनसीईआरटी का मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। दैट इज़, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ये तुम जब पढ़ोगे तभी समझ पाओगे।
नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ लाइक मिनिमाइजिंग द लॉसेस। तो कभी कभी तो ऐसा भी दिन आएगा कि जब तुम मतलब सोच रहे थे कि क्लास के बाद ये चैप्टर पढ़ना है, ये क्वेश्चन करना है, तो तुम नहीं कर पाते। लाइक ऐसा कि तुम 50% भी नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा, डीमोटिवेटिंग लगेगा कि आज मैंने नहीं किया तो कल कैसे करूँगी, ये वो। बट लिसन, इससे कुछ नहीं होगा। जितना तुम सोचते रहोगे उतना तुम्हारा मतलब टाइम वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस टाइम पे क्या करना कि लाइक एक्ट फास्टली। लाइक तुम ये नहीं कर पाए तो कितना कर सकते हो इतना देखो। अगर तुम 1% भी कर सकते हो, दैट इज़ योर विन। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ यू गेट इट देन यू गेट इट। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो 100% लॉस चला जाता है ना, उसमें से 99% ही लॉस गया, 1% तुमने ले लिया। तो वो जो तुमने 99% जो लॉस किया उस पर फोकस मत करना, 1% जो तुमने लिया है उस पर फोकस करना। दैट विल हेल्प यू। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमाइजिंग द लॉसेस। नाउ कम्स द फोर्थ एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ शॉर्ट नोट्स। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स बहुत लोग सोचते हैं कि लास्ट में जाकर बना लेंगे फाइनल रिविजन के टाइम में। नहीं, तुम जो पहले से ही पढ़ रहे हो कि एक चैप्टर ख़त्म हो तो उसको 2-3 बार रिवाइज करके फिर शॉर्ट नोट बना लो, बना के रख दो। उसे अगर तुम तब रिवाइज भी नहीं कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर। लास्ट के 2 महीने में जाकर शॉर्ट नोट के अलावा, आई एम सेइंग शॉर्ट नोट के अलावा तुम कुछ नहीं रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं रहता ना। तुम मतलब उस टाइम पे टेस्ट देना होता है, ऊपर से मतलब रिवीजन, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील होगा। अगर तुम शॉर्ट नोट बना लोगे तो उसका नीड नहीं है। लाइक दिस इज़ एंड इससे क्या हेल्प होगा कि लाइक देखो, मेरा जो रूटीन था तो लास्ट के 2 महीने में मैं तो दिन में 2 टेस्ट या फिर 3 टेस्ट देते ही रहती थी हर दिन। तो उसमें तो अगर सोचो कि मैं 3 टेस्ट भी देती तो उसमें तो 9-10 घंटे तो ऐसे ही चले गए। तो 5-6 घंटे जो रहते थे तो 5-6 या फिर 3-4 घंटे ही ले लेते। तो उसमें कैसे रिवाइज़ करना होता है, लाइक तीनों सब्जेक्ट रिवाइज़ करना होता है, बहुत सारा चैप्टर रहता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, तो कैसे रिवाइज़ करेंगे। तो उसी वक्त शॉर्ट नोट काम में आता है। शॉर्ट नोट के रहने से यही फ़ायदा है कि तुम 2 घंटे में पूरा बुक मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकोगे, मतलब आखिर में जाके, फर्स्ट नहीं। तो शॉर्ट नोट बनाना इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, एक बात कहूँगी कि बहुत लोग मुझे भी मैसेज किए थे कि शॉर्ट नोट दे देने के लिए। तो मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है। लाइक मैंने जो शॉर्ट नोट बनाए उसमें ऐसा था कि फॉर्मूला तो लिखे हुए था, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, मैंने सब नहीं लिखे थे। जो मुझे याद नहीं रहते थे वही मैंने लिखे थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मुझे याद रहते तुम मुझसे भूल जा रहे हो, तो मेरे शॉर्ट नोट से तुम्हें तो फ़ायदा नहीं है ना। खुद समझो, खुद का मतलब तुम क्या याद रख पा रहे हो, क्या नहीं रख पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें शॉर्ट नोट बनाना है। तो ये कहूँगी कि खुद का नोट्स खुद बनाओ, किसी और से मत मांगो। जितना तुम लिखोगे, खुद सोचोगे, उतना मतलब तुम एफिशिएंटली सीख पाओगे। यही है। वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स के कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ, लाइक दिस एंड दिस। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी डीमोटिवेटेड फील मत करना। हमेशा सोचना कि तुम कर सकते हो। तो अगर सोचोगे ऐसा, माइंड सेट ठीक रहेगा तो तुम भी कर सकोगे। यही कहना है। और हाँ, शॉर्ट नोट्स को लेके अगर तुम लोगों को गाइडेंस के लिए चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आई विल जस्ट सेंड यू सम फोटोज़ ऑफ इट so that you can use it as a guidance. That's all for today. Thank you for watching. Make sure to like and subscribe if you want to see me more. And if you have any queries, just drop in the comment section or ask me in my Instagram or Telegram. Thank you.